नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि अंतर्जातीय बल और वही जातीय बल को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसी में आज हम अंतर्जातीय बल को आगे बढ़ाएंगे। पटल विरूपण भू संचरण तक जान चुके थे, उसी के प्रकार को आज आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। पटल विरूपण भू संचरण, ये जो है इसके कारण क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। इनको कल जान चुके थे। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। विवर्तनिकी संचलन, विवर्तनिकी संचरण, समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचरण, संचलन, ये 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। ये विवर्तनिकी संचरण के कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर स्थलीय स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर लिखते हैं, पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, की उत्पत्ति होती है। और ये जो समस्थैतिक संचरण है, इसके कारण स्थल स्थल स्वरूप संतुलन को प्राप्त करती है। स्थल स्वरूप संतुलन की दिशा को प्राप्त करती है, दिशा को प्राप्त करती है। ये जो सुस्थैतिक संचरण है, इसके कारण महासागरीय नितल में समस्थैतिक संचरण होते हैं। महासागरीय नितल में समस्थैतिक संचलन होता है। अच्छा, ये जो है पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग दोनों है। तो ये जो स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, ये स्थलीय भाग पर होते हैं और ये महासागरीय नितल में होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्थलीय भाग, स्थलीय भाग पर, और ये जो होता है महासागरीय नितल में, महासागरीय नितल में। ये जो विवर्तनिकी संचरण है, इन्हीं को बल की दिशा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। तो यहीं पर एरो बनाइएगा ऐसे करके, बल की दिशा के आधार, बल की दिशा के आधार पर, बल की दिशा के आधार पर, के आधार पर, बल के दिशा के आधार पर यदि देखें तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर बल की दिशा के आधार पर और क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। ऊर्ध्वाधर लगने वाले बल की दिशा, बल की दिशा
के आधार पर ऊर्ध्वाधर बोले तो सीधे डायरेक्शन में ऐसे करके लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। और दूसरा है क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की दिशा के आधार पर बल की दिशा के आधार पर तो इनको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। पहले समझ लीजिए, ये जो पटल विरूपण भू संचरण है, इसके कारण क्या होता है? पर्वत का निर्माण। इनको कल देख चुके थे, इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो है दो प्रकार के हैं, क्या है? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो विवर्तनिकी संचरण और समस्थैतिक संचरण और सुस्थैतिक संचरण के आधार पर बांटा गया है। विवर्तनिकी संचरण क्या है? तो इसके कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? स्थलीय स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर क्या है? जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों है, तो ये स्थलीय भाग पर होता है। और ये जो सुस्थैतिक संचरण है, महासागरीय नितल पर समस्थैतिक संचरण होते हैं। ये कहां पर होता है? महासागरीय नितल में होता है। और समस्थैतिक संचरण के कारण क्या होता है? स्थलीय स्वरूप क्या होते हैं? संतुलन की दिशा को प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ पर नहीं विवर्तनिकी की घटना होगी, नहीं और सुस्थैतिक संचरण होगा। ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। और ये जो विवर्तनिकी संचरण है, इसी को बल की दिशा के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल की दिशा के आधार पर, अर्थात सीधे लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। यदि ऊर्ध्वाधर बोले तो ऐसे करके लगने वाले बल की दिशा के आधार पर। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल हैं, इसको कहा जाता है महादेश जनक संचरण। महादेश जनक संचरण। और ये जो है क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की दिशा के आधार पर, तो इसे कहा जाता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन। ये जो है महादेश जनक, ये दो प्रकार के हैं, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? तो ऊपर की तरफ ऐसे करके लगने वाले बल। और डाउनवर्ड क्या है? नीचे की तरफ लगने वाले बल। ये जो पर्वत निर्माणकारी संचरण है, इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। संपीड़न बल,
संपीड़न बल और तनावमूलक बल। तनावमूलक बल, ये संपीड़न बल क्या है? तो मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस पर यदि दोनों तरफ से बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगे। वलन की क्रिया होती है इसमें, क्या होगा, वलन की क्रिया। वलन की क्रिया होती है। वलन की क्रिया जब होगा तो तब क्या होगा, मोरदार पर्वत का निर्माण होगा। देखते हैं ये मोरदार पर्वत बन रहा है, मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। ये जो तनावमूलक बल है, मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, इसमें तनावमूलक बल, संपीड़न बल का मतलब हो गया दोनों तरफ से लगने वाले बल, और तनावमूलक बल में क्या होता है, इसके विपरीत दिशा में, दोनों के विपरीत दिशा में बल लगते हैं। जब इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा तो क्या होगा, इसमें चटकन पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके इसमें चटकन पड़ेगा, फॉल्ट। यहाँ यदि फॉल्ट पड़ा तो हो सकता है यहाँ पर भी पड़े, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये वाले भाग हो सकता है यहाँ नीचे धंस जाए। तो क्या देखे, यहाँ पर पहले चटकन पड़ा, चटकन पड़ा, यहाँ पे भ्रंश या फॉल्ट का निर्माण हुआ, भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंशन की क्रिया होती है जब धंस जाते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है, महाद्वीप है, महाद्वीप। ये महासागर है, महासागर, इसमें जल भरा हुआ है। जब इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बल लगेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर यदि अपवर्ड डायरेक्शन में बल लगेगा तो ये क्या होगा, ऐसे करके ऊपर उठेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होगा, पठार का निर्माण होगा, पठार। और ये जो है, ये महासागर का क्या है, तट है, यहाँ पर यदि बल लगेगा ऐसे करके तो यहाँ पर क्या होगा, मैदान का निर्माण, मैदान का निर्माण। ये जो देख रहे हैं ये हो रहा है उत्थान की प्रक्रिया, उत्थान, उत्थान की प्रक्रिया। ये जो देख रहे हैं इसको निर्गमन बोला जाता है, निर्गमन। ये तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन, यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन को समझे तो मान लेते हैं ये फिर ऐसे करके है, ये कौन सा भाग है, तो ये है महाद्वीप और ये है महासागर, ये भाग, इसमें जल भरा हुआ है। जब इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन पर बल लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पर यदि बल लग रहा है तो क्या होगा, ये सतह ऐसे करके धंसेंगे, बेसिन का निर्माण होगा। क्या बनेगा, बेसिन, बेसिन। और यदि यहाँ पर यदि ऐसे करके यदि बल लगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसा जो बनेगा, मग्न तट, मग्न तट का निर्माण होगा। तो चलिए इनको समझते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लगता है तो इसके, और क्षैतिज दिशा में जो बल लगते हैं, इसके कारण क्या होता है, महादेश जनक, इसको महादेश जनक संचरण कहा जाता है।
तो महादेश जनक में ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल और क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल को देखिए। ये जो है कि अपवर्ड डायरेक्शन, इसी को आगे बढ़ाएं, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसके कारण क्या होता है, ये जो महाद्वीप है इसमें पठार का निर्माण और मैदान का निर्माण होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के कारण क्या होता है, बेसिन का निर्माण और मग्न तट का निर्माण होता है। और ये जो पर्वत निर्माणकारी संचरण होते हैं इसके कारण संपीड़न बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, मोरदार पर्वत का निर्माण होता है। और तनामूलक बल के कारण क्या होता है, जब दूर जाते हैं प्लेट तो चटकन होता है और भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके कारण भ्रंश पर्वत सब का निर्माण होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो मोरदार पर्वत बना है इसे करके, ऐसे करके जो बना है, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसको अपनति बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको अपनति कहा जाता है। और ये जो नीचे धंसे भाग है इसको अभिनति कहा जाता है, अभिनति। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसको जो है कि ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं संपीड़न बल और इन्हीं के कुछ प्रकार को देखेंगे और तनामूलक बल के प्रकार को आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।